किसी शायर का बहुत मकबूल शेर है कि झूठों का शहर झूठों का दस्तूर हो गया, आईना भी टूट जाने पे मजबूर हो गया, और इतने दिए जलाए थे मैंने खुलूस के कि दुश्मन भी सलाम करने पे मजबूर हो गया। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये जो जाबाज एक लेग स्पिन गेंदबाज आप मेरे सामने देख रहे हैं, अमित मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है रिव्यू पर आपका। और अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी से विश्व के जाने माने बल्लेबाजों को इन्होंने नचाया है, तो फिर मनीमन वो कप्तान भी तारीफ करते होंगे कि क्या शानदार गेंदबाजी करी है। वेल, रिव्यू में आज आपने जो बच्चों को सिखाया, ये जितने भी टैलेंट आपने देखे, पहले तो मैं इस इनिशिएटिव पे आपके थॉट चाहता हूँ कि ये इनिशिएटिव रिव्यू का आपको कैसा? नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तो हमेशा इस चीज़ के लिए कीन हूँ। रोहित से मेरी बात भी हुई है हमेशा कि जब भी कोई गरीब बच्चा हो, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत है, मैं आई एम ऑलवेज देयर। और टैलेंट है, लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत है, इन पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि इनमें से कुछ बच्चे आगे चल के इंडिया के लिए खेलें, आईपीएल में खेलें और परफॉर्म करें, और मुझे बहुत खुशी होगी उस टाइम पर। बिल्कुल खुशी होगी। आपने बोला इंडिया के लिए खेलें, परफॉर्म करें, तो ये जो कुछ एक नाम थे, साहिल त्यागी, आपने शौर्य को भी देखा, आपने सुमन को भी देखा, मिस्ट्री स्पिनर्स, और एक दो नाम और भी हैं, जी। इनमें वो पोटेंशियल आपको नज़र आया कि ग्राउंड लेवल पे, जीरो पे, जिनको कोई भी नहीं जानता था, एक दो कैंप करने के बाद या टैलेंट हंट करने के बाद अचानक से वो सुर्खियों में आए, और आज गुरुजी भी हैं, तो चलिए जी क्या कैसा सुना? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसे टैलेंटों को, टैलेंट है लेकिन इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि लेग स्पिन ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोच ली और कल स्टार्ट हो गई, मैंने डालनी स्टार्ट कर दी, लेकिन इसमें बहुत वर्क लगता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि लेग स्पिनर अच्छा लेग स्पिनर है, लेकिन कई चीज़ें बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेग स्पिनर के। एक लेग स्पिनर होने से और एक अच्छा लेग स्पिनर होने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो उसके लिए आपको मेहनत और वो सब करनी पड़ेगी और उस पर वर्क करना पड़ेगा, लेकिन टैलेंट है। और जब भी मेरे को मेरी ज़रूरत होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। नहीं, इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। आपने बोला कि मेहनत करनी होगी, वो टैलेंट ज़रूर है, उसको थोड़ा सा पकाना भी पड़ेगा। तो वो बेसिक चीज़ क्या है एक लेग स्पिन गेंदबाजी? क्योंकि जितने भी लोग इस वीडियो को घर से देख रहे हैं, जो यहाँ इस कैंप का हिस्सा नहीं बन पाए, उनको गुरु अमित मिश्रा क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर कंप्लीट लेग स्पिन है तो ये चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप हार्ड वर्क के लिए रेडी रहे कि घर पे बैठ के लेग स्पिन नहीं होगी कि मैंने 4 बॉलें डाल ली या 4 ओवर डाल लिए और लेग स्पिन आ गई मुझे, ऐसा नहीं होगा। साल साल की मेहनत होगी। अगर वो आप रेडी करने के लिए रेडी हैं तो लेग स्पिन को स्टार्ट कीजिए, वरना मत कीजिएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन है क्रिकेट में, वो कर लीजिए। हाँ, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है लेग स्पिनर के लिए, वो लेग स्पिन कराना होता है। अच्छी जगह पे गिरे, अच्छा फॉलो थ्रू, अच्छी लेग स्पिन। जब आपकी अच्छी लेग स्पिन होने लग जाएगी तो बाकी वैरायटियाँ अपने आप आ जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छी लेग स्पिन, अच्छी जगह से, जितनी कम से कम लूज बॉल गिरे उतने अच्छे आप लेग स्पिनर हैं। आपने 3 चीज़ों का जिक्र अभी किया था कि आपको सही टप्पे पे बॉल डालना है, आपका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका रिदम बहुत अच्छा होना चाहिए। इन 3 चीज़ के अलावा एक सवाल और भी है, वो ये कि आजकल की जो फटाफट क्रिकेट आप देख रहे हैं, T20 क्रिकेट का ज़माना है, तो जो आपने भी बोला कि जो 4 ओवर आप डाल रहे हैं, जी। तो बेसिकली जो वो स्ट्रेंथ है, जो काम है, वो केवल 4 ओवर के लिए, या फिर आपको टेस्ट मैच के लिए लंबा दिन भर खड़े रहना है, एक दिवसीय 4 ओवर खेलना के है? लिए भी मैं कहूँगा कि आपको 20 ओवर तो नेट पे डालने पड़ेंगे ना, हम्म, तभी आपके वो 4 ओवर अच्छे गिरेंगे। तो यही है कि अगर आपको 20 ओवर मैच में डालने हैं तो कोशिश रेडी रहिए कि आपको नेट पे 2 घंटा बॉल डालना पड़ेगा। और अगर आपको 4 ओवर डालने हैं तो रेडी रहिए कि 1 घंटा बॉल आपको नेट पे डालना ही पड़ेगा। तब आपके जाके वो 4 ओवर परफेक्टली गिरेंगे। क्योंकि T20 के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी जो वैराइटीज़ है और जो लेंथ इम्पॉर्टेंट है कि एक एक बॉल, क्योंकि 24 बॉलें होती है, 24 बॉलें आपकी जो परफेक्ट पे गिरेगी, तो आपके लिए उसको 20 से 25 बॉल डालने पड़ेंगे हर रोज, तब जाके आपकी 24 बॉलें जहाँ आप चाहेंगे वो गिरेंगी, वरना नहीं गिरेंगी। एब्सोल्युटली चाहेंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ गिरी, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो चाह आपको ज़रूर रखनी पड़ेगी, मेहनत भी बहुत है। सईद मुश्ताक अली में आपका परफॉर्मेंस भी बहुत लाजवाब रहा। एक सवाल ज़रूर मेरे मन में कि मुंबई इंडियंस जैसी टीम अभी दे आर लुकिंग फॉर लेग स्पिन बॉलर, जी। मार्कंडे को रिलीज़ उन्होंने किया है, भूपेन अश्विन को उन्होंने रिलीज़ किया है, अमित मिश्रा क्या वो एक बड़ा नाम मुंबई इंडियंस में जाके हो सकते हैं? क्योंकि वो टीम तभी कंप्लीट होगी उनके पास लेग स्पिन बॉलर नहीं है, तो दिस कुड बी द नेम फॉर मुंबई इंडियंस। अगर लेंगे नहीं, मैं बिल्कुल कीन हूँ खेलने के लिए। और कौन सी टीम लेती है उस टीम, मेरा हमेशा से एक ही रहे, टीम कोई भी ले, मेरी सोच कभी भी चेंज नहीं होती किसी भी टीम के लिए। चाहे मैं क्लब के लिए खेल रहा हूँ, चाहे मैं अपने स्टेट के लिए खेल रहा हूँ, चाहे मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, चाहे मैं आईपीएल के किसी भी टीम के लिए खेल रहा हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ एक ही रहता है कि मैं अगर रोप के अंदर चला गया हूँ तो मुझे कैसे विकेट लेनी है और मैं अपनी बॉलिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं दूसरे प्लेयर्स को आउट कर सकता हूँ। वो मोटिव मेरा कभी भी चेंज नहीं होगा। और कैसे मैं अपनी टीम को कैसे मैच जिता सकता हूँ, वो मोटिव मेरा हमेशा रहता है। और मैं किसी भी टीम के लिए खेलूँगा, हमेशा भी मोटिव वही रहेगा। क्या बात है, कुल मिलाकर क्रिकेट के लिए जो जज्बा है ना, वो हमेशा समर्पित भाव से है। अमित मिश्रा, सबको नचाया आप अपनी बॉलिंग पे, सबसे खतरनाक बैट्समैन कौन से मुल्क का आप लोग है? इसने मेरे को बड़ा परेशान किया है, मौका मिलेगा तो आपकी बार हिसाब बराबर। मुझे तो अपने इंडियन प्लेयर सारे खतरनाक लगते हैं। मुझे लोग कहते हैं कि एबी डिविलियर्स, मुझे
मुझे आसान लगता है उनको बॉल डालना, क्योंकि वो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है ना कि हमारे को। लेकिन हमारे जो इंडियन बैट्समैन हैं, क्योंकि वो बचपन से स्पिनर्स को खेलते आए हैं, तो उनको आइडिया, क्योंकि पिछले मेरे को 10-24 साल हो गए खेलते हुए, तो मेरे बॉलिंग को और डिफ़िकल्ट हो गया है इंडियन बॉलर्स को डालना, कि मुझे अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं हमारे, स्पेशली चाहे सचिन पाजी हो, राहुल द्रविड़ हो, या आज के प्लेयर हों, रोहित हो, विराट हो, जितने भी हैं, यंग सूर्या है और केएल राहुल है, सबसे डेंजरस बैट्समैन हमारे इंडिया में है स्पिनर के अगेंस्ट, क्योंकि ये बचपन से खेलते आए और आपके बारे में पता है इनको ये क्या करते हैं। तो मुझे लगता है, ना कि मैं बाहर का किसी का नाम नहीं लूँगा, इवन कि सहवाग हो गए, वीवीएस लक्ष्मण सबसे डेंजरस प्लेयर लगते थे मुझे जब मैं उनको नेट पे बॉल डालता था। तो ये सारे प्लेयर बहुत ही डेंजरस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाहर के प्लेयर को मुझे ज़्यादा ईजी लगता है बॉल डालना, इंडियन प्लेयर को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मुझे। ये देख लीजिए आप, जो समस्या है वो हमारे देश में ही खिलाड़ियों से है, तो कितना टैलेंट हमारे पास है। वेल, अभी भारतीय टीम की जो भी कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, वहाँ पर एक लेग स्पिन जेन्युइनली मिस है, और हम कुलचा के साथ तकरीबन 2 साल 2.5 साल चले, वो उस वक्त भी बहुत अच्छा गिरा, लेकिन वक्त कभी भी अच्छा रहता नहीं, कभी भी बहुत बुरा रहता नहीं। लेकिन समस्या ये है कि वो एक लेग स्पिन गेंदबाज अभी नहीं है। तो जो टीम कॉम्बिनेशन अभी है, अभी जो हमने T20 है इसमें देखा, वो बेहतर प्रदर्शन दिखा नहीं। जितनी सीरीज़ हमने घर में खेली है उसमें हम जीते, और जितनी अवे गई हैं, इंग्लैंड को छोड़ दें, जिम्बाब्वे को छोड़ दें, वेस्ट इंडीज़ को छोड़ दें, उसके बाद वो परफॉर्मेंस उतनी मुफीद हमारी रही नहीं। तो एज अ स्पिन डिपार्टमेंट, बतौर स्पिन गेंदबाज आप कैसे सोचते हैं? यही मैं कहता हूँ कि देखिए, एक टाइम के बाद ना आपको बॉलिंग में हमेशा अपग्रेड करना पड़ता है अपनी बॉलिंग को। तो अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगे, आपको बताने वाले बंदे सही नहीं होंगे, तो हमेशा डिफ़िकल्ट होगा। आपको बताना होना चाहिए कि आपका ये चीज़ आपके पास है, अब इससे आप इम्प्रूव क्या करेंगे। आप देखेंगे जितने भी बड़े बॉलर हुए, अनिल कुंबले हुए, एक टाइम के बाद उन्होंने गुगली को इंट्रोड्यूस करा, तो गुगली से उन्होंने और 100-150 विकेटें ली। तो ऐसे आपको अपनी अपनी बॉलिंग के अंदर ना इम्प्रूव करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको बताने वाला, आपकी सोच को समझने वाला कोच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली लेग स्पिनर के लिए, क्योंकि लेग स्पिनर का सोच अलग होती है, बॉलिंग अलग होती है, मेंटालिटी अलग होती है। तो वहाँ पे स्पेशली आपको एक बताने वाला होना चाहिए कि आपको क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज़, जो कप्तान का सपोर्ट होना चाहिए। जैसे आपने जितने भी बड़े लेग स्पिनर देखे होंगे, शेन वॉर्न हो गया, अनिल कुंबले हो गया, उनको कप्तान बहुत फ्रीडम देते थे, हर चीज़ में फ्रीडम देते थे। और जब भी आप देखेंगे कोई भी लेग स्पिनर अच्छा करता है, तो उसका कप्तान उसको हमेशा फ्रीडम देता है और उसको सपोर्ट करता है, तो लेग स्पिनर हमेशा अच्छा करता है। एब्सोल्युटली, तो कैप्टन का सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं जिन्होंने इस पूरे कैंपेन को सफल बनाया है, और ऐसे नायाब हीरो को पूरे मुल्क से, पूरे हिंदुस्तान से ढूंढ कर क्रिकव्यू के माध्यम से पूरे देश के सामने लाया है, वो आखिरी सवाल ये है कि जितने भी बच्चे आपको इस समय देख रहे हैं, उनके लिए आप खास कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे कि आप अमृत मिश्रा जी की सलाह माने, गुरु जी की सलाह आप लोगों को जरूर मानिए? सबसे पहले तो कहूँगा, अपने माता पिता की हमेशा इज्जत कीजिए और हार्ड वर्क से कभी भी अपना मुंह मत मोड़िए। शॉर्टकट शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं, हार्ड वर्क के लिए रेडी रहते हैं, तो जब भी आपको मौका मिलेगा, चाहे कभी भी मिलेगा, तो आप लंबा चलेंगे। ये नहीं कि आप 1-2 मैच खेले और उसके बाद बाहर हो गए। अगर हार्ड वर्क करके जाएंगे तो लंबा चीज़ मिलेगी, और बेशक से थोड़ी लेट मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। बिल्कुल मिलेगी, तो फिर आपको उतना वो धैर्य दिखाना पड़ेगा। चलिए, अब उनको बुलाते हैं जिन्होंने पहले पर्दे पर जितने भी किरदार थे उनको जीवंत किया। पर्दे के पीछे के हीरो रोहित सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं क्रांति के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम, बिकॉज सब लोग कैंप्स करते रहते हैं, पर गरीब बच्चों के लिए जो कैंप में आपने सहायता की है, ये बहुत ही मतलब इसके लिए सब तालियां बजानी चाहिए कि बिकॉज भैया अपना स्पेशल टाइम निकाल के हैं, और ये जो आपने लाइफ के लेसन्स दिए हैं, ये इनके साथ ज़िंदगी भर रहने वाले हैं। बिकॉज लाइफ में आप कुछ भी करो, पर गुरु की जो दक्षिणा होती है, जो गुरु के जो ज्ञान होता है, वो हमेशा रहता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे आपने इन बच्चों को सिखाया, आप ऐसे कैंप्स और ऑर्गेनाइज करते रहिए, और हमें भी बहुत मज़ा आया, और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम आपके साथ जुड़ के ऐसे कैंप्स आगे भी और करें। बिल्कुल, कभी भी मेरी जब भी जरूरत हो ऐसे गरीब बच्चों के लिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कॉल मी एनी टाइम। ये एक छोटा सा हमारी तरफ से टोकन है आपके लिए। थैंक यू भैया। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और कैंप का हिस्सा तो रहिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा भाई, थैंक यू, हमसे जुड़ने के लिए, और अपना इतना अच्छा अनुभव हमारे दर्शकों को। एक फोटो ऑल द बेस्ट एवरीवन। एक फोटो हो जाए। हाँ बिल्कुल।